there are many people who pose as girls and talk to boys. मतलब वो खुद एक लड़का है बट लड़कों से बात कर रहा है लड़की बन के. ट्रोल्स बढ़ रहे हैं, रोड रेज बढ़ रही है, कोई किसी को सुन ही नहीं सकता. वी आर यू नो आउटलैशिंग ईच अदर. आप अपने ग्रुप्स में देखिए, सोशल नेटवर्क पे हर बंदा दूसरे को माइंड ट्रेन कर रहा है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं. एक और रीजन है इसका, फोमो. मेरा वो फ्रेंड भी शादी के बाद भी डेटिंग ऐप पे है, मेरी ये फ्रेंड भी डेटिंग ऐप पे, मैं करके तो देखूं. स्नेहा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखने सुनने में ये आपको बातें, बट इनके एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा पोर्नोग्राफिक स्टफ देखते हैं, डेटिंग साइट्स पे होते हैं, इवेंचुअली उनकी परफॉर्मेंस जेपरडाइज हो जाती है. एंड देन पीपल जस्टिफाई बाय सेइंग मैं चैट ही तो कर रहा हूँ, डेटिंग ऐप पे हूँ लेकिन मैं चैट ही तो कर रहा हूँ, तो चैटिंग को चीटिंग थोड़ी बोलेंगे. I have read on Google, एक रिसर्च के हिसाब से 65.3% of people on Tinder are married or are in a relationship. अब आप सोचिए ऐसा क्या होता है कंपेनियनशिप में, एक रिलेशनशिप में, एक लिव इन रिलेशनशिप में, एक शादी में, कि किसी को डेटिंग एप्स पे जाना पड़ता है. क्या वो मजबूरी होती है या सिर्फ एक टेम्पटेशन होता है? We are going to discuss a lot about this today कि ऐसा क्या होता है कि एक अच्छा पार्टनर मिलने के बाद भी लोग डेटिंग एप्स पे जाते हैं. वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनालिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह, एंड फॉर द पर्पस फॉर द डिस्कशन फॉर दिस आई हैव इनवाइटेड मेजर डॉक्टर समिता भूषण. लेट्स मूव टू द शो. डॉक्टर समिता, वेलकम टू लिप्स वंस अगेन. थैंक यू. एंड आज मेरे पास जो टॉपिक आपके लिए है दैट इज डेटिंग वर्सेस चीटिंग. So, cheating is of many types. As a psychotherapist, you will say, Sneha, cheating बहुत टाइप की होती है. आप किस टाइप की बात कर रहे हो? Let's put our finger on specifically virtual cheating today. Tinder, Bumble, there are 100 dating apps. एक होता है कि I'm a single human being. I'm a single person. I'm not into a relationship. I am on a dating app. It's okay. I'm looking for someone for a hookup or for marriage or you name it. For dating, plain dating, whatever. Now I'm asking you, ऐसे लोग जो एक रिलेशनशिप में हैं, एक मैरिज में हैं, और वो वर्चुअली भी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, एक के साथ, दो के साथ, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ. What do you think about cheating first of all, and then we'll discuss virtual cheating. Why people cheat, men and women both, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. स्नेहा, इंटरेस्टिंग टॉपिक तो चुना है आज, एंड अच्छा है कि हम ये इसके बारे में एक साइकोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. तो जैसे आप देखो, डेटिंग एप्स अपने सब नाम लिए, टिंडर, बम्बल एंड ऑल द एप्स, तो बेसिकली जैसे गेमिंग इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री आ रही है इंडिया में भी, वैसे ही डेटिंग इंडस्ट्री या ये मैट्रिमोनियल एप्स, स्पेसिफिकली डेटिंग एप्स एक इंडस्ट्री बन के आ रही हैं, विच इज़ जनरेटिंग वेरी हाई रेवेन्यू. पर जो उसमें इन्वॉल्व है, जो इनरोल्ड है, जो उस ऐप में साइंड इन है, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे साइकोडायनामिक क्या है. यू गेटिंग माई पॉइंट कि करते क्या हो व्हेन यू इनरोल ऑन अ डेटिंग ऐप. आप स्वाइप करते हो, रील्स आप रोज स्वाइप करते हो, आप चेहरे रोज स्वाइप करते हो, वो स्वाइप एक हैबिट बन जाती है. फिर आप टिक नहीं पाते हो, ये सही है, ये नहीं सही है, यू आर श्योर एंड देन यू आर अनश्योर. सो इट प्लेज विद योर माइंड, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है. सो अभी तक आप ये समझ रहे थे कि मैं टिंडर पे हूँ और मैं एक प्लेयर हूँ. बेसिकली इवन दीज एप्स आर प्लेइंग यू बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन इट. एग्जैक्टली. आप स्वाइप कर रहे हो, फिर आप अनस्वाइप कर रहे हो, आप मिले, मे बी दिस वाज अ बेटर ऑप्शन. आप स्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी के बीच में हो. चॉइसेस, इट्स लाइक जैसे हम बुफे ब्रेकफास्ट में जाते हैं तो हम अपने स्टमक के लिए क्या करते हैं, चना भटूरा भी खा लिया, जूस भी पी लेते हैं, ये भी, बिकॉज इज सो मच सर्व्ड ऑन द प्लैटर. तो दीज एप्स आर डूइंग दैट फॉर योर माइंड. और आप अपने माइंड को इतना गार्बेज दे सकते हो क्या? मजा तो आ रहा है देने में, लोगों को मजा आ रहा है. इट्स बिकमिंग एन एडिक्शन. उससे स्टेबिलिटी एंड कंपेनियनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन द लॉन्गर रन. सम पीपल हैव, स्टैटिस्टिक्स हैव शोन कि कई लोगों को स्टेबल पार्टनर्स मिले हैं. इट इज हाउ यू अप्रोच इट. कई लोग, जैसे आपने बताया, सिंगल हैं, टिंडर पे गए, उन्होंने स्क्रॉल डाउन किया अपने फिल्टर्स के हिसाब से 2-3 टेंटेटिव कैंडिडेट, एंड होपफुली आगे से भी वाइब्स आई, एंड आप किसी से मिले एंड आपने उसको कैरी अलोंग किया इन अ रिलेशनशिप एंड इट वर्कड वेल फॉर यू. गुड फॉर यू. बट इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबडी. एट टाइम्स लोग इसको एक वर्चुअल अपनी सेटिस्फैक्शन, प्लेजर के लिए देख रहे हैं. कई लोग
आई विल यू नो अबाउट साइकोपैथ्स, यू नो कि कैसे लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं, यस जो ये इन एप्स को यूज करके सेक्सुअल असॉल्ट्स हो रहे हैं, स्टॉकिंग हो रही है, थिंग्स आर हैपनिंग। एंड गर्ल्स की तरफ से भी फेक रेप केसेस बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि आप somebody वो अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल नहीं समझते, स्टिग्मेटाइज्ड है अपनी लुक को, अपनी पर्सनालिटी को लेके, बट उन्होंने एक फेक प्रोफाइल बनाई है एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गई, सम टाइम इट रिमेन्ड, अब वो पार्टनर ने कॉल क्विट कर दिया, गेम एंड हो गई, ठीक है, ये वर्चुअल गेम। नाउ यू फीलिंग रेस्टलेस। अब क्या आपका वो जो एड्रेनलिन, डोपामीन, ये गेम कर क्या रही है? डोपामीन सर्च दे रही है, जैसे बाकी गेम करती हैं। तो आप डेटिंग एंड डोपामीन कर रहे हो। वेट, डेटिंग एंड डोपामीन, यू आर राइट। टिंडर, बम्बल, ये एप्स क्या कर रही हैं, आपको डेटिंग के साथ साथ डोपामीन दे रही हैं। अब आपको एक से जितना डोपामीन मिला, एंड हुआ थोड़ा सा गेम, एंड नाउ यू मूव ऑन टू अदर वन। दैट मीन्स जो बुफे लगा हुआ है, वैरायटी है, अब आपको ऑप्शंस की हैबिट हो गई है। तो अब जब आप एक पार्टनर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में होते हो, अब आपको फिर से ऑप्शंस देखने की इच्छा होती है, बिकॉज अब आपके मन ने, आपके माइंड ने साइकोलॉजिकली टिकना छोड़ दिया कहीं। एग्जैक्टली, वो सर्चिंग बिहेवियर, स्वाइपिंग बिहेवियर माइंड में आ गया है। और आगे जाके 1-1.5 साल आप कर लोगे कि अरे आई एम ऑन द ऐप, आई एम गुड, यार वहाँ कोई पूछता नहीं है, यू ऑन अ ब्लाइंड डेट। बट उसके बाद डिस्ट्रेस और एग्जॉशन सेट इन हो जाती है। लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया और मैं फिर भी आज लोनर हूँ, बिकॉज आपका अप्रोच सही नहीं था। अप्रोच क्या होना चाहिए? आप कंपेनियनशिप नहीं ढूंढ रहे थे उस पे, आपने अपने आप को बताया कि मैं कंपेनियनशिप ढूंढ रहा हूँ। अगर आप सिंगल हो और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप लेट्स टॉक अबाउट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और फिर भी ऐप पे हैं, टिंडर पे हैं, बम्बल पे हैं। शायद उन्होंने, मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं डॉक्टर समिता, उन्होंने अपने एप्स को लॉक कर दिया जैसे पार्टनर ना देख पाए उसे, राइट? बट इवेंचुअली ही और शी विल कम टू नो। वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ मेन एंड वुमेन हियर, राइट? मैरिज के बाद या रिलेशनशिप के बाद, एक सीरियस रिलेशनशिप के बाद, मुझे लगता है एट टाइम्स लोग क्या करते हैं, अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको एक बोर्डम की तरह देखते हैं और अपने लिए एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि मैं इसमें खुश नहीं हूं तो ठीक है, वर्चुअली खुश रहने की कोशिश करूं। सो दैट बिकम्स लिटरली, आई कॉल इट द एलेक्सा फैक्टर। आई कॉल इट पर्सनली। वाइफ नहीं सुन रही है, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, ठीक है एलेक्सा लेट्स डू दिस। I'm just saying, of course Alexa can't do everything for you, but I'm just saying. I know. So वो ये एक craving, एक ड्राइव फॉर प्लेजर, कुछ नया करते हैं, कुछ प्लेजर, बट वो ड्राइव आपको कहाँ रिस्क पे ले जाती है, आपका माइंड एट रिस्क हो जाता है जो आपको पता नहीं चलता है। Yes. There's a thin line between fidelity and infidelity. Yes. Fidelity means being loyal to your partner. अपने रिलेशनशिप में वफादारी जिसको वर्ड बोलते हैं, बोलते हैं ना डॉग्स सबसे वफादार दोस्त होते हैं, दे आर जस्ट दे लुक एट जस्ट बिफोर। पता है मुझे कभी कभी लगता है डॉग के हाथ में अगर ये मोबाइल आ गया और टिंडर आ गया ना तो वो भी बदल जाएंगे। आई नो, कितना टेम्पटिंग लगता है, यू नो। कोई किसी रिलेशनशिप में, सपोज मैं रिलेशनशिप में हूँ और अब मैं एक ऐप पे हूँ, डेटिंग ऐप पे हूँ, टिंडर पे सपोज। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए पार्टनर से कैसे भी है ना, जस्ट स्वाइप इट, वॉशरूम में जाके, कहीं किचन में खड़े होके। हमें लगता है किसी को समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली आपके पार्टनर को ये बिहेवियर दिखता है और बहुत टाइम तक लोग कुछ बोलते नहीं है, कन्फ्रंट नहीं करते एक दूसरे से और एकदम लड़ाई होती है फिर, एंड ही इज लाइक, और फिर डिफेंस मैकेनिज्म सामने आ जाता है, तुम शक करने लगे हो, यू आर डाउटिंग, मतलब मेरी लॉयल्टी पे शक। नाउ टेल मी, क्या रिलेशनशिप में होते हुए डेटिंग ऐप पे जाना, सिर्फ डेटिंग ऐप पे जाकर चैट करना चीटिंग में आता है? इट्स डेफिनेटली चीटिंग, बिकॉज वो एक वर्चुअल चीटिंग है। आप जिस इंसान के साथ हो उसके साथ कम्युनिकेशन को एक बैक सीट पे रख के एक वर्चुअल कम्युनिकेशन, इग्निशन, रिवॉर्ड, इट्स लाइक एन एडिक्शन कि आप कर रहे हो, एक वर्चुअल एडिक्शन है। आपने जैसे अभी बताया कि आप वॉशरूम में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, यही मैं मतलब बंदा जस्ट, मेरी शादी अच्छी चल रही है डॉक्टर समिता यहाँ। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड, बट यही इंसान जस्टिफिकेशन देता है। आपका जो नॉर्मल टाइम, जो नॉर्मल एक्टिविटीज में लगता है वो कम होता जाता है। आपके पार्टनर को आपकी वाइफ पता चल जाती है, आंखों में वो कांटेक्ट नहीं रह पाता है। आप उसको प्रिटेंड कर लो कि मैं आई एम अ गेम प्लेयर, फिर लोग क्या सोचते हैं, आई एम अ गेम प्लेयर, देखो मैं ये भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ। अभी क्या होता है, लोग सोचते हैं अच्छा मेन आर ऑन, ऐसा नहीं है, विमेन आर आल्सो देयर एब्सोल्युटली आफ्टर मैरिज। अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर बोथ द जेंडर। मैरिज होने के बाद या रिलेशनशिप में होने के बाद भी
डेटिंग ऐप जैसे टिंडर पे जाना, बम्बल पे जाना, ये क्यों जाते हैं लोग, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, बट यूजुअली जो मेरे हिसाब से एक तो अपना पैरेलल यूनिवर्स बना लेना, एक डिफेंस मैकेनिज्म, मुझे अपनी पर्सनैलिटी ठीक नहीं लग रही है या मेरे पार्टनर को अब बोर होने लगा है मेरी पर्सनैलिटी से, तो अब मैंने क्या किया, एक पर्सनैलिटी बना ली जाके अपनी टिंडर पे, और अब मैं उससे लोगों को इम्प्रेस करने लगा हूँ या लगी हूँ, वट एवर. सेकेंड इज आई एम नॉट हैप्पी इमोशनली इन माई मैरिज. थर्ड इज मेयर फन, वो भी डेटिंग ऐप पे है, जाके तो देखो होता क्या है, क्यूरियोसिटी. और कितने रीजंस होते हैं. आप ये जो बात बोल रहे हैं ना उसमें वही हो जाता है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अरे तू नहीं गया, तू करके देख। आप जो इस फ्रेंड ने आपको गाइड किया वो बहुत बैलेंस प्लेयर था इमोशनली, वो मैनेज कर सकता है, बट आप वीक थे अपनी मैरिज में, आप डिप्रेस थे, आप डेटिंग ऐप पे गए, आपको एक वर्चुअल रिलेशन इतना पसंद आ गया, इतनी आपकी, आप हर बात शेयर कर पा रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन आप कर पा रहे हो वर्चुअली, जो आप नॉर्मली हेजिटेट करते हो अपने पार्टनर को ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मतलब आप क्या, आपकी इंटीमेट लाइफ में आप एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि जज हो जाएगा, क्या सोचेंगे करेंगे, कोई आपकी कोई पर्सनालिटी में चीज़ें या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगला क्या सोचेगा क्या है, बट ये वर्चुअल ऐप में आपको हर चीज़ एक प्रीपेड पैकेज में मिल रहा है, जोन सा फूड खाना है, कैसे खाना है, कस्टमाइज पैकेजेस मिल रहे हैं, तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप उसमें टेम्प्टेड होते जा रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ ब्लाइंड एली, वो एक ब्लाइंड रोड है जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि वो वर्चुअल है। डॉक्टर समिता, जब मैं एक शादी में हूँ, एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं फिर भी डेटिंग ऐप पे हूँ, ठीक है, मैं वो फन और टेम्पटेशन उससे फाइट कैसे करूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है. यहाँ पे आपकी विल, आपके मॉरल और आपका सेल्फ कंट्रोल आता है। एंड कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया, एक मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट या एक रिलेशनशिप में, सो यू नीड टू सिट विद योर पार्टनर कि मतलब आई अडोर यू, आई टॉक टू यू एंड यू आर द वन देयर, बट मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें माई एंड से मिसिंग है, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, मे बी उसको भी वो चीज़ें, तो कम्युनिकेशन लाइव रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें रिलेशनशिप में अगर फिडिलिटी होती है पुराने, इफ़ यू गो टू साइकोलॉजी, एरिक एरिक्सन हु वाज द फादर ऑफ द 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो फिडिलिटी इज अ गोल जो आप अचीव करते हो, तो वो आपकी रिलेशनशिप को लॉन्जिविटी देते हैं। तो शॉर्टकट से कभी भी रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म ही मिलेगा, डोपामिन सर्च तो होगा, इंजेक्शन तो लग गया डेटिंग ऐप से, बट वो इंजेक्शन का इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, फिर बोलोगे अब क्या करूं, बोर्डम सेट इन हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, इरिटेबिलिटी, मूड इश्यूज, बड़ी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज आपने एक वर्चुअल पाथवे अपने आप को हैप्पी करने के लिए चूज कर लिया। एक्चुअली इट इज नॉट हैप्पीनेस। सो यू आर राइट, इनफिडेलिटी या जिसको बोलते हैं चीटिंग करना, तो जब मैंने चीटिंग की तो मुझे ये पता होना चाहिए दैट आई चोज टू चीट. लाइकवाइज इनफिडेलिटी के ऑपोजिट देखें तो फिडेलिटी जो वफादारी होती है वो भी एक चॉइस होती है, राइट. सो टेक प्राइड इन इट कि मैं लॉयल हूँ. मैं उस लॉयल्टी की बात नहीं कर रही हूँ कि एक नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक आपका हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ है, व्हाटएवर, वो आपको हिट भी कर रहे हैं, फिजिकली हिट कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं आई एम लॉयल एंड मैं कुछ करूंगी नहीं इसके खिलाफ या करूंगा नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट. अगेन लोग क्या करते हैं डॉक्टर समिता, घर में थोड़ा वायलेंस हुआ, हस्बैंड ने हाथ उठा दिया, वाइफ ने हाथ उठा दिया, दोनों कुछ भी हुआ, घर में किसी भी टाइप का वायलेंस हुआ, सबसे पहले पीपल सीक अ कंपेनियन आउटसाइड द मैरिज. कि मैं ये बात किसको बताऊं, मैं किससे शेयर करूं, मेरा पार्टनर तो समझता नहीं है, समझती नहीं है. डू यू थिंक, ये तो देखो नेचुरल कोर्स है ह्यूमन बीइंग का, आज हम यहाँ बैठ के टॉक शो में बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको पता है नहीं करना चाहिए, सबको पता है सुबह उठ के ब्रश करना है, इनफिडेलिटी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग. इसको रोका कैसे जाए. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये डिफेक्ट्स ऑफ डेटिंग का जो है। एक पेशेंट आती है और उसका जो अभी प्रेजेंट पार्टनर है, शायद दे विल गो इनटू मैरिज, फैमिलीज अप्रूव ऑफ हिम, तो वो दोनों पहले फ्रेंड्स थे कॉलेज में, और अब वो उसको लेके आया है और बोले कि ये बात बात में बेहोश हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, थोड़ी देर अनएम्प्लॉयड रही, स्ट्रेस आउट हो गई, तो हमें लग रहा है इसको सीजर डिसऑर्डर, और काफ़ी सारी मेडिकेशन खा रही थी। तो मुझे भी इनिशियली लगा, बट मैंने जब हिस्ट्री वगैरह ली, आई हैड फ्यू डाउट्स। फिर मैंने उससे अकेले में आइसोलेशन में बात की, तो उस लड़की ने बताया कि उसका एक फेसबुक फ्रेंड था जिससे वो 3 से 4 साल बात कर रही थी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी टॉकिंग टू हिम। अब उससे उसकी बात होना बंद हो गई है क्योंकि उनकी फैमिली कल्चर नहीं मिलते जो भी, एंड अब टाइम भी है, मैरिजेबल एज है, एंड ये जो कॉलेज में जिससे हलो हाई रहती थी, इससे साथ अब मैं
आगे फ्यूचर मैरिज प्लान करने की सोच रही हूँ, आई कुड इंस्टेंटली अंडरस्टैंड उसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा था, अनकॉन्शियसली वो उसको मिस कर रही थी कंपेनियन को, ये कंपेनियन उसको केयरटेक कर रहा है, डॉक्टर के पास दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो इससे पोजेसिव फील कर रही है, सफोकेटेड फील कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग कहीं था और उसका कनेक्शन कहीं था. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. ये मतलब दिस इज रियलिटी जब व्हाट हैपेंस, बिकॉज देन यू लुक कि मैं फटाफट अपने वर्चुअल पार्टनर से डिस्कस करूं, या जो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, या XYZ जो भी, जिसको उसने रियलिटी में देखा भी नहीं है, क्योंकि जिसको उसने देखा भी नहीं है, बट उसके साथ वो एक अनफिल्टर्ड डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल फ्रेंड क्योंकि है, वो जज नहीं करेगा हाँ, सामने उसका चेहरा नहीं है, वो जज नहीं करेगा. बट आपके जो अगल बगल वाले हैं वो आपको जज करेंगे. बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे अगल बगल, हम जो हमारे जो सोशल रिलेशन, वो हमारे फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, वो अगर हमें जज करेंगे, वो हमें गाइड भी करेंगे, वो हमारे फिल्टर भी हैं, हमारे सपोर्ट भी हैं. वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट तो अभी आया है, पहले भी तो हम सर्वाइव कर ही रहे थे ना विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स. सो इसीलिए ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी. सो मैं समझ पा रही हूँ क्यों लोग मैरिज के बाद भी डेटिंग एप्स पे जाते हैं, क्यों लोग एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी गर्लफ्रेंड या एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी, या लिव इन पार्टनर होने के बाद भी डेटिंग एप्स पे जाते हैं. देयर आर 2 रीजंस जो हमने डिस्कस किया. 1, बोर्डम, आइदर अपनी खुद की पर्सनालिटी और आइडेंटिटी से, जिसका डिफेंस मैकेनिज्म आप बना लेते हो और किसी और को कुछ और ही बताने लग जाते हो क्योंकि उसने आपको कभी देखा नहीं, ही वोंट जज यू द सेम वे. या वो बोर्डम होती रिलेशनशिप से, क्योंकि मुझे एज अ गर्लफ्रेंड आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब मैं देख रही हूँ किसी और से मिल पाएगा क्या, आई एम जस्ट सीकिंग इट आउट. ये एक तो बोर्डम. प्रैक्टिकली मैं टेल यू कि पैकेज तो आपका पूरा सही है, क्रेडिट कार्ड आपके रोज मिल जाते हैं, सब बढ़िया है, बट वाइब और स्पार्क नहीं आ रहा है. तो व्हाई नॉट गो ऑन अ डेटिंग ऐप एंड बैलेंस इट आउट. बट बाद में हम ही इम्बैलेंस हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, बिकॉज वी कैन नॉट प्ले अ डबल रोल. स्प्लिट पर्सनालिटी में जी नहीं पाएंगे लॉन्गर रन वेरी में. ट्रू. तो ये तो 2 हो गए. एक तो हो गया बोर्डम विद सेल्फ आइडेंटिटी या अपना रिलेशनशिप. एक हो गया जो टेम्पटेशन ऑफ न्यूनेस है. सब ठीक चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे वो न्यूनेस है ना, वो अट्रैक्ट कर रही है. सॉरी, एक और रीजन है इसका, फोमो. मेरा वो फ्रेंड भी शादी के बाद भी डेटिंग ऐप पे है, मेरी ये फ्रेंड भी डेटिंग ऐप पे, मैं करके तो देखूं. एंड देयर इज नो एंड टू करके तो देखूं. पीयर प्रेशर, भाई तूने नहीं किया. As was for smoking, भाई तूने नहीं ट्राई की. और किसकी छूटी स्मोकिंग, फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक बार स्मोक किया, कभी नहीं. अभी आप वो एडिक्शन बन जाती है फिर. एग्जैक्टली. एंड देन पीपल जस्टिफाई बाय सेइंग मैं चैट ही तो कर रहा हूँ, डेटिंग ऐप पे हूँ लेकिन मैं चैट ही तो कर रहा हूँ, तो चैटिंग को चीटिंग थोड़ी बोलेंगे. सो यू टेल मी, जब लोग बोलते हैं, विक्टिमाइज करते हैं, व्हाटएवर, जब लोग जस्टिफाई करते हैं कि मैं शादी के बाद भी डेटिंग ऐप पे हूँ तो चैटिंग ही तो कर रहा हूँ, तो चैटिंग चीटिंग थोड़ी होती है. चीटिंग होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब आप किसी दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप चैट कर रहे हो, आप इंटरैक्ट कर रहे हो, जो आपको अपने पार्टनर से छुपाना पड़ रहा है. छुपाना पड़ रहा है. कई बार आप वर्चुअली स्टिमुलेट हो रहे हो. वी आर सीइंग सो मच वर्चुअल कम्युनिकेशन. लोग, देयर सो मच pornographic stuff on the net and there's so much exposure and things like that. तो वो आपको indirectly stimulate कर रही हैं. So every wife is not a Pamela Anderson, and if you keep watching Pamela Anderson every day, so you will, lose the spark. But what she is, वो आपकी कंपेनियन है. शी इज अ कंप्लीट पैकेज. तो डॉक्टर सामेता, पैमेला एंडरसन तो बुढ़ापा आ गया उसका, तो बहुत मेनी प्लेयर्स आर इन प्ले नाउ. आई नो. तो वो जो चीजें कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक, और वो कहते हैं ना कि एक वैरायटी चाहिए, बट आप बाहर का कितना खाना खाओगे, इवेंचुअली आप बोर हो जाओगे, देन यू कम बैक. अच्छा, तो करें क्या? पहले घर के खाने से बोर हुई तो बाहर गए. हाँ, अब नाउ टेल मी, माय वाइफ, इफ आई एम अ हस्बैंड, माय वाइफ मेक्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो माय वाइफ मेक्स मे बी दाल चावल एवरी डे और मे बी बिरयानी एवरी डे. चलो हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा बिरयानी बोलते हैं ना मूवीज में, मैन लुक फॉर बिरयानी आउटसाइड. लेट्स से बिरयानी बना रही, बिरयानी से भी बोर हो गए आप. थोड़े दिनों में शील मेक चिली पनीर, आप उससे भी बोर हो गए, बिकॉज अब आपको आदत पड़ गई है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बाहर 4 और नए क्विजीन्स मिल रहे हैं. और इंटरनेशनल, एंड इट्स नॉट ओनली इंडियन ना, अब तो रशियन भी है, और अब तो वेस्टर्न कंट्रीज से भी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं उस पे, तो बहुत टेम्पटिंग लगने लगा है. मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखने सुनने में ये आपको बातें, बट इनके एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा पोर्नोग्राफिक स्टफ देखते हैं, डेटिंग साइट्स पे होते हैं, इवेंचुअली उनकी परफॉर्मेंस जेपरडाइज हो जाती है एट टाइम्स बिकॉज ऑफ
ओवर सर्ज ऑफ डोपामीन कह लो, या ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक, या इन हम्म। सब चीज़ों में एक्टिव लेने, लॉन्गर रन में उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा जेपरडाइज हो जाता है। और दूसरा, वो डिसलॉयल होके अपने पार्टनर को डैमेज कर देते हैं। जब वो रिलेशनशिप डैमेज, पहले आपने बाहर क्यों गए, क्योंकि आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे, अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, फाउंडेशन तो ये थी, आपने उसको डैमेज और डिप्रेस कर दिया, अब आप उसको रिपेयर कर रहे हो और उस रिपेयर में आप भी फटीक हो रहे हो। तो वो एक छोटी सी टेम्पटेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, वी Yes. डोंट रियलाइज एट दैट मोमेंट। मैं डेटिंग ऐप पे गई, मैंने राइट स्वाइप किया 3 बार, उनमें से 2 पार्टनर्स ठीक लगे, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, बट वो जो बातें बोल रहे हैं, नाउ दैट इज माई एक्सपेक्टेशन कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, हो सकता है वो भी पूरा टाइम झूठ बोल रहे हो, एक फेक फेस मेरे सामने रख रहे हो, बट नाउ से मेरा पार्टनर तो ऐसे करता ही नहीं है, वो तो ऐसी बातें ही नहीं करता, हाउ लवली, मैं क्या, आई मीन द वे ही इज टेकिंग केयर। अब क्या हुआ, अब मैं वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके घर आई, जैसे आपने पोर्नोग्राफी की बात की। Men, they say that, or women for that matter, they say, you just said it, ki they watch it, they come back home, now they have unrealistic expectations. But now your wife is a mother. And for that mother, the father is an earning father who has a bald head and a stomach. अब आप बिल्कुल घर में आके ना डिसअपॉइंट हो जाते हो कि मुझे वो नहीं मिल रहा है जो स्क्रीन पे मिल रहा। अब नाउ यू आर ग्लूड टू इट पूरा टाइम। अब आपको इसमें एक नई दुनिया मिल गई है, अब आप इसी में चिपके हुए हो और अब आपको अपनी रियलिटी अच्छी नहीं लग रही है। जब आप इससे बोर हुए, यू कम बैक होम, आपने बहुत सही बात बोली, यू आर रियली राइट, कि अब जब आपको रिपेयर डैमेज जो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज गोना कॉस्ट एवरीवन इन द फैमिली। सबसे ज़्यादा आपको टोल पे करना पड़ेगा उस चीज़ का। एंड सेकेंड, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेकअप की बात करते हैं, वो जो एक ब्रेकअप सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था उस मूवी का, तो क्या होता है, आप बहुत सैड स्टेज में होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो खुद से भी ज्ञान बांट लेते हैं, 2-4 लोग भी बोलते हैं व्हाई डोंट यू गो ऑन अ डेटिंग ऐप। उनके लिए लेजिटिमेट है जाना ना, क्योंकि वो दे वांट अ चेंज, वो अभी एक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, व्हाई डोंट यू टेक सम ऑप्शन और सम इजी टाइम आउट। अच्छा है, जाओ, बट कीप दैट इन माइंड, व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। होता कि आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो, किसी ने आपको चीट किया, आपका अच्छा रिलेशनशिप था, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, वो आपको सूद कर रहा है, उसकी आप उस टाइम क्रेव कर रहे होते हो केयर की, somebody to listen to who's making you laugh, you start liking that virtual friend, और आप उसको कंफर्टेबल होना चाहते हो, ज़्यादा बात करने जाते हो उसके साथ, बट आप उस टाइम इतने इमोशनली फ्रैगमेंटेड हो, आप रियलाइज नहीं करते, स्क्रीन नहीं करते कि वो वर्चुअल फ्रेंड की आइडेंटिटी में कितनी क्रेडिबिलिटी है, कौन है, क्या है। एंड रिसेंटली ऑल्सो एवरी डे वी कम टू नो क्रिमिनल केसेस, क्राइम वेयर देयर हैव बीन मर्डर्स, देयर हैज बीन रेप, बिकॉज आपको पता नहीं है, एंड समबडी इज प्लेइंग अ प्लॉट अगेंस्ट यू। दूसरा, आज की डेट में जैसे आइडेंटिटी जेंडर इश्यूज आ रहे हैं, टू सेम, आई वुड से फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेक्स के सेम सेक्स पार्टनर्स कुछ नया करना है, बट दे हैव सम मेंटल हेल्थ इशू, लाइक मे बी वन ऑफ देम साइकोपैथ, और जो आप बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, आप किसी थर्ड पर्सन को वर्चुअली ट्रैप कर रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग दैट गेम। तो ये प्लेटफॉर्म्स बेसिकली दे आर लाइक अ डेथ ट्रैप फॉर मेनी। डेथ ट्रैप। एंड कभी कभी ये भी होता है कि यू कांट स्टॉप द टेम्पटेशन, लेट्स मीट फॉर कॉफी, आप एक बार कॉफी पे गए, सेकेंड टाइम मे बी ही और शी इज फॉलोइंग यू होम एंड नाउ दे आर उन्होंने आपको फ्रॉड में फंसा लिया, नाउ दे आर काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग यू कि अब मैं आपके पार्टनर को बता दूंगा या बता दूंगी, अब आपके लिए जो रिलेशनशिप कल तक बहुत ब्यूटीफुल था, अब आपके सर का दर्द बन गया है, अब नहीं मजा आ रहा है। सो वन इज दैट। ओके डॉक्टर सामिता, रैपिड फायर, अ वेरी फनी रैपिड फायर। आई एम अ मैरिड वुमन, मैन वुमन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हम दोनों पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, मैन वुमन कोई भी हो सकता है। मेरी मैरिज हो गई है या रिलेशनशिप में हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैं अभी भी टिंडर पे हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ चैटिंग कर रही हूँ और मेरे पार्टनर को पता नहीं है, तो ये चीटिंग है? चीटिंग है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ओके अगर उनको पता है और मुझे भी पता है, बट वी आर नॉट कन्फ्रंटिंग, हमारी बात नहीं हुई एक दूसरे से, बट दोनों को पता है कि दोनों को पता है, इज दैट चीटिंग? अगेन चीटिंग, ब्लफ गेम खेल रहे हैं। ओके अगर दोनों की बात हो गई है कि आई एम ओके विद यू बीइंग ऑन टिंडर एंड यू आर ओके विद मी बीइंग ऑन टिंडर, नाउ टेल मी, इज दैट चीटिंग? Again cheating with adjustment, which will hollow out. So basically, after relationship, after marriage, dating on apps means virtual dating भी cheating ही होती है. Let's face it, right? Okay. डॉक्टर समिता, एक केस, मेरी एक एक्स स्टूडेंट थी, शी टोल्ड मी मैम, मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड तो टिंडर पे हैं। मैंने उसका विश्वास नहीं किया, सर नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट कांट बी दैट वे।
शी सेड आ जाओ बताती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक फेक आइडेंटिटी बनाई। मैं टिंडर पे गई और मैंने देखा माय हस्बैंड वाज देयर। मैंने बहुत दिनों तक स्वाइप किया, मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एज अनदर गर्ल। अब मुझे पता थी कि उनकी 7 इयर्स ऑफ मैरिज में कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग ही हैज, या क्या पसंद है उनकी, व्हाटएवर ही लाइक्स। तो मैंने वैसे बात करना स्टार्ट किया एंड ही फेल इनटू द ट्रैप। ही सेड, ओ माय गॉड, तुम एग्जैक्टली वही बोल रही हो जो हाउ कैन इट बी, मुझे कभी ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिला। और ये फ्यूरियस हो रहे थे, भाई ये पार्टनर आपके साथ 7 साल से रह रहा है एंड यू स्टिल लाइकिंग अनदर पार्टनर। आप मुझे ये मेंटालिटी बताइए कि ये मेंटालिटी क्यों होती है कि अब बोथ ऑफ देम आर नॉट कन्फ्रंटिंग। I don't know the husband knows or not, but the wife hasn't told him. Now you tell me. सी आपको पहले देखना है कि यू हैव टू प्रूव ईच अदर राइट, या आपका वो रिलेशनशिप एक ज़्यादा बड़ा गोल है। सो ही इज़ डूइंग इट एक बेसिक मेल इंस्टिंक्ट के आउट ऑफ वट एवर की ही इज़ ऑन एन ऐप की, सो वट मैं कैजुअली वही कर रहा हूँ। बट वही मैंने बोला कि अगर आप हमेशा बाहर का ही खाना खाओगे तो घर के खाने आपको फीका लगेगा, या आपका नजरिया बदल गया। यू डोंट हैव एक्चुअली द टाइम टू लुक एट योर पार्टनर और ग्रेस योर पार्टनर। आप ये पूछ रहे हो कि वो पार्टनर आप कितना गिफ्ट कर रहे हो, हाउ फ्रीक्वेंटली आर यू सरप्राइजिंग दैट पार्टनर। क्योंकि एक माइंड में फीडबैक ये दे दिए कि ये घर है, घर जाके तो वही मोनोटनी है। हाउ मच आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट? इट गोज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो, क्योंकि आजकल सब काम करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पोस्ट वर्क डिस्कस कर रहे थे, ओ आज काम पे ये हो गया वो हो गया, तो वो मी टाइम में हम और तुम डिस्कस बहुत कम होता है। तो उससे भी कई बार कम्युनिकेशन जो है वो स्टेलमेट हो जाती है, बिकॉज इस बंदे ने काम पे ऐसा किया वैसे किया, वर्कलोड है ये। एंड हम तभी आई ऑलवेज से कि कंपार्टमेंटलाइज करो यार, ऑफिस को ऑफिस छोड़ के आओ, फैमिली टाइम को फैमिली टाइम रखो। ठीक है, यू नीड टू अपडेट ईच अदर, एडवाइस भी लो, कम्युनिकेशन, बट जब आप कंपार्टमेंटलाइज करके जीते हो तो लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग होती है। हर चीज़ आप अचीव कर लेते हो, फैमिली टाइम, स्पोर्ट्स टाइम, देन यू आर, फिर ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं, यू फील अकम्प्लिश्ड। राइट। आप गेम खेल के आए हो, जैसे फौजियों के पास लिमिटेड स्कोप, यूजुअली उनकी प्लान ऐसे ही रहती है, आइटनरी इफ आई वुड से, कि सुबह दे हैव टू गो फॉर पीटी परेड, देन दे आर इन ऑफिस, शाम को आफ्टर अ ब्रेक दे गो फॉर गेम्स, फिर मेस कल, सो देन यू हैव टू बी एट होम। इतनी फील्ड में भी आप सर्व करते हो, बट यू लुक बैक कमिंग होम, सो यू नो आप कंपार्टमेंटलाइज्ड हो और हर चीज़ की एक इनकैशमेंट मिलती है आपको, तो उस वजह से आप उस चीज़ को रिलिश करते हो। राइट, राइट। सो बेसिकली काम की बातें काम पे छोड़ के आए, व्हेन यू कम बैक होम, सपोर्ट योर पार्टनर इन व्हाटएवर वे यू कैन। अगेन दैट कम्स, जो हम हमेशा बात करते हैं, मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स आर अ टीम वर्क। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। जब भी कोई नई टेम्पटेशन आती है तो वी आर लाइक, आई एम नॉट हैप्पी इन माई मैरिज, यार कुछ तो हो रहा है मेरी शादी में जो ठीक नहीं है, मैं ना डेटिंग ऐप पे मजा आ रहा है, मैं उसी पे जाता हूँ। अच्छा, उस मजे को फिर हम बहुत जल्दी विक्टिमाइज करके खुद को और ऐसा कर लेते हैं कि अब तो ये जरूरी हो गया, नेसेसिटी हो गई है मेरे लिए। बिकॉज तो वो एक दैट फन एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन बिकम्स अ नेसेसिटी। एक्चुअली आई विल पुट इट दैट वे कि वो एडिक्शन नेसेसिटी बनी नहीं है, हमने उसको बना दिया है बोल बोल के। आई एम नॉट हैप्पी इन माई मैरिज, आई एम नॉट हैप्पी इन माई रिलेशनशिप। ओके, लेट्स फेस इट, इफ समबडी इज नॉट हैप्पी, डॉक्टर समिता, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि जब डेटिंग एप्स पे आप जा ही रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, किसी से चैटिंग भी, तो बी कॉन्शियस इनफ कि मैं ये कर रहा हूँ, लेट्स ओन अप टू इट। आई एम ओनिंग अप टू इट कि ठीक है, मुझे पता है आई एम नॉट हैप्पी इन माई मैरिज और अ रिलेशनशिप, मैं इस पे जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इट गोज फॉर बोथ। जाने से पहले ही खुद को रोकना जरूरी है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उसके पीछे जो साइकोडायनामिक्स है, आप जा क्यों रहे हो, है ना, आप एक टेम्पटेशन क्यों ढूंढ रहे हो। कई बार इंसान डिप्रेशन में रहता है, सो टू गेट आउट ऑफ दैट डिप्रेशन यू आर ट्राइंग टू एलिवेट योर मूड, बिकॉज आप साथ वालों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, उनको लगता है अरे इसमें क्या दिक्कत है, तुम ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपको वेव ऑफ कर देते हैं, बट यू फीलिंग सफोकेटेड, तो आप सोचते हो कि कोई नया नज़रिया में भी सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ थेरेपी की, कुछ नए बंदे से कुछ चेंज हो जाएगा तो आई वुड फील बेटर। आप एक सॉर्ट ऑफ इसको सेल्फ थेरेपी ले रहे हो जो आप चूज नहीं कर पा रहे, एक गलत। कई बार some people have hypersexuality, bipolar mood disorders में they are tempted to have multiple partners, polygamy, multiple relationship, there is so much drive in them, वो they are hypersexual in their character, they land up into such apps. There can be
multiple reasons. मतलब And this can be with men and women both, both right? sexual addictions of different type, they are in itself, you know, something which needs treatment at times. कई लोग they are good in their relationship but कुछ एक weird sexual addiction होती है या उनको, fantasy. कोई एक fantasy होती है. And if you look back तो past के कोई ऐसे dynamics होते हैं जो repressed रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज वो उभर के आती है, और वो ट्रिगर आपको ले जाता है डेटिंग ऐप तक. एग्जैक्टली या कुछ एक यू नो अनकन्वेंशनल करना या आउट ऑफ द नॉर्म करने की तरफ. हम्म. कई बार रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स भी लोग करते हैं जिस वजह से दे यू नो दे कैन लूज लाइफ और कुछ भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ भी. वो वाइल्ड एक्ट यू नो बिकॉज एक हार्मोनली आप हाइपर यू नो हाइपरमेनिया या हाइपोमेनिया स्टेज में रहते हो और यू माइट land up into a sexual activity. So you're saying that you are suppose somebody is sexually overactive, okay, and maybe the partner is not getting time or whatever the reason may be, and now it is pumped up by very plastic fantasies that you see on the internet all the time. Now you go on the dating apps even after the marriage or a relationship कि अब मुझे ये किसी और से मिल जाए, right? One is that because that never ending fantasy of adventure. बेसिकली इसके पीछे साइकोलॉजी एडवेंचर होती है डॉक्टर समिता. इट इज़ लाइक हाई डोपामिन सर्ज के लिए होता है. अगर आप डिप्रेस्ड हो तब भी, अगर आप हाइपोमेनिया स्टेज में हो या कोई और यू नो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, एट टाइम्स पैरानॉइड पैरानॉइड पीपल जो होते हैं उनको भी लगता है यू नो इट गिव्स देम अ हाई कि नॉन डिबेटेबल हाई मिल जाता है कि कोई चैलेंज नहीं कर रहा है एंड आई एम एबल टू सेटिस्फाई माई सेल्फ. आप बहुत constricted हो, suffocated हो अपने dynamics में, but this is giving you some sort of a high and you are you know. और कुछ कई बार तो कोई चीज कहते हैं ना कि छुप के करने में भी मजा है या कोई वो ज्यादा मजा आता है. जैसे क्लेप्टोमेनिया हो गया कि अच्छे घर के लोग भी स्पून्स कटलरी, इट्स अ डिजीज इन इटसेल्फ. वही मैंने बोला सेक्सुअल एडिक्शंस आर अ डिजीज इन इटसेल्फ एंड उन सेक्सुअल एडिक्शंस में वर्चुअल एडिक्शंस भी आती हैं. पैटर्न ऑफ योर यू नो वर्चुअल डेटिंग, मतलब जो एक इरेटिक पैटर्न है. एंड हम किसी ऐप की बात नहीं कर रहे हैं. डेटिंग एप्स में इंस्टाग्राम फेसबुक भी आ जाता है. वर्चुअल मीन्स ऑन द इंटरनेट. जब आपके सामने आपने किसी को यू हैवंट सीन द रियल पर्सन बिफोर यू बट यू आर ही इज देयर ऑन द इंटरनेट, यू आर प्रेजेंट देयर ऑन द इंटरनेट एंड यू आर टॉकिंग वर्चुअली. नाउ एक चीज़ और होती है डॉक्टर समिता, मेरी 2 लाइव्स हैं. व्हेन आई कम होम मेरी फैमिली मुझे एक अलग फेस में देखती है. आई गो बैक टू द ऑफिस, मे बी माई सबॉर्डिनेट्स, मेरे सुपीरियर्स और मेरे जूनियर्स मुझे एक फेस में देखते हैं. अब मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे सेफ है. मुझे जो मास्क लगाना था वो मैं यहाँ लगा चुका हूँ, बट नाउ आई एम बोर्ड आउट ऑफ इट. अब मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ वेयर आई फाइंड सम न्यूनेस एंड वहाँ मैं अपना ऐसा कोई एक कैरेक्टर डेवलप कर लेती हूँ जिसको कोई जज ही ना कर पाए, बिकॉज वो मिले तो है नहीं कभी मुझसे. सपोज आई एम अ वाइफ, यूर अ हस्बैंड. अभी मैं डेटिंग ऐप पे हूँ और आपको तो पता है मेरी हाइट 5'3" है, बट मैं किसी रैंडम इंसान को जो उसमें मुझे कोई एक मैन मिला है, कोई एक हैंडसम बॉय मिला है जिसको बताने का मौका मिला है कि आई एम 5'7" इन हाइट, वो तो विश्वास कर लेगा उसने मुझे देखा नहीं है. लेकिन अब इसमें मुझे मजा आने लगा है कि मैं अपनी एक ऐसी फेक आइडेंटिटी बना लूं जो किसी ने नहीं देखी है. इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि वो आपका जैसे इट इज रियलिटी वर्सेस योर वर्चुअल, मतलब आप एक वर्चुअल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, फिर आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं और ये आपकी रियल वर्ल्ड है जो आपको चैलेंजिंग लगती है. और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से आप फटीग्ड फील करते हैं, तो आप बार बार उसमें स्विच कर रहे हैं. बट एक पुरानी कहावत है कि 2 नैया में पाँव रख के आप कभी पार लग ही नहीं सकते, आप डूबोगे. एंड सेम इज विद योर माइंड, वो फ्लक्चुएट करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, यू विल बी ओवर स्ट्रेस्ड और कई बार आप खुद कोई विक्टिमाइज हो जाओ. मतलब समटाइम वी सी पीपल हु हैव यू नो लॉस्ट देयर लाइव्स, एक कमरे में अकेले, आइसोलेटेड यंगस्टर्स अलोन, एंड इफ यू लुक एट देयर पैटर्न दे हैव बीन इनटू सम और द अदर यू नो. एंड बहुत पेटी रीजंस होते हैं जो आपको इम्पल्सिवली स्टिमुलेट कर देते हैं कि इस बंदे से मैं कम्युनिकेट कर रही थी, उसने मुझे राइट रिस्पॉन्स नहीं दिया या कुछ नहीं किया, एंड यू टेक अ कॉल, ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आप अपना एक हॉलो वर्ल्ड में हो. इंसान एक सोशल एनिमल है, बट हम अपनी सोसाइटी में अपने आप को एकोमोडेट, एडजस्ट और अपने आप को अडेप्ट करने के बजाय अपने हिसाब से एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं और उसके अंदर रहना चाह रहे हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, और वो कॉन्फ्लिक्ट कौन बेयर करेगा? आप और आपका माइंड इन द एंड. मतलब आपने मजे के लिए गेमिंग शुरू की, बट एंड में यू बिकम अ गेम.
That is important. You wanted to be the hunter, but eventually you become the prey at the end. And not only you, your whole family, पूरा माहौल खराब होता है. Even the kids are at play at times. There's a girl जो मेरे पास आती है, a student. I can't name her, of course. उसने मुझे बोला कि मैम मुझे ना, मैं कहीं पे कुछ ग्रोसरी लेने गई थी. The guy liked me और उसने मेरा नंबर ले लिया. अब हम सिर्फ चैट करते हैं. और एक दिन उसके हस्बैंड ने उसका चैट पढ़ लिया. अब ही इज लाइक, यू आर चीटिंग मी. उसने बोला मैं कर क्या रही हूँ, कुछ भी उल्टी सीधी बात है उस चैट में. दिस गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फॉरवर्डेड मैसेजेस. ही इज सेइंग तुम चैट कर ही क्यों रही हो. सो नाउ यू टेल मी हु इज राइट. अभी हो क्या रहा था, बिकॉज शी क्लेम्स दैट माई हस्बैंड इज नॉट विद मी. वो मुझसे ये तक नहीं पूछते हैं मैंने खाना खाया है या नहीं. तो मुझे उनकी जो मेरे साथ वर्चुअली जो केयर कर रहा है, चैट पे पूछ रहा है तुमने खाना खाया नहीं, वो अच्छा लग रहा है. हाउ राइट एंड रॉन्ग इज दैट? ये एक्चुअली अगर आप देखो द वे यू आर नरेटिंग इट, तो वो ऑलरेडी एक ब्रोकन रिलेशनशिप में है. तो शी इज़ लुकिंग फॉर एन ऑप्शन आउटसाइड. जब ये चीज़ डिस्क्लोज होती है तो हस्बैंड फील्स कि जो उसके पास था वो डिप्राइव्ड फील कर रहा है, बिकॉज वो उसको ओन करता है, तो वो उसको चैलेंज कर रहा है. एक इंडियन, जैसे आपने बताया, नॉर्मल फैमिली की लड़की है, शी इज़ नॉट ब्रेव इनफ कि ये रिलेशनशिप में शी इज़ नॉट गुड. सो वो उस वर्चुअल रिलेशनशिप को रखे या ना रखे, उसके डिलेमा में है. एंड हाफ ऑफ द टाइम हम वर्चुअल रिलेशनशिप में जाते ही इसलिए हैं क्योंकि जैसे आपने शुरू में ही बोला था कि आपकी स्टेल मैरिजेस या स्टेल रिलेशनशिप्स हैं, बट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर आप में इतनी करेज नहीं है टू वॉक आउट ऑफ इट. तो आप ऐसा कुछ वर्चुअल ऑप्शन क्रिएट कर लेते हो जो एनोनिमस भी है, आपको भी कंफर्ट क्रिएट कर रहा है और कहानी चलती जा रही है. राइट. बट डॉक्टर समिता, बहुत सारी शादियां, बहुत सारी मैरिजेस ऐसी होती हैं कि पार्टनर्स गिविंग एवरीथिंग, बट अब आपने अपने माइंड में एक पार्टनर की इमेज बना ली है कि नहीं, जैसे मैं बोलूं बिल्कुल वैसे ही मुझे प्यार करे, वैसे ही पूछे, वैसे ही बात करे. यू गेटिंग मी? नाउ ही इज, कोई नहीं कर सकता. आप जैसे आपने सोचा है, क्या एग्जैक्टली वैसा मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आई कांट. I recently read somewhere, or I think कि actually you should not date to get married. Actually, once you get married, that is the time कि आप लोग you should start dating each other to, you know, discover each other, rediscover each other and bond better. क्योंकि हम करते क्या, पहले डेटिंग कोर्टशिप सब कर लेते हैं और शादी के बाद एक फुल स्टॉप लग जाता है. तो वो नहीं होना चाहिए. इफ यू कीप डूइंग दैट, तो कुछ ना कुछ नया. एंड So don't The story overdo it. will Like continue. knowing the person is important, but not like Yes. don't date for too long. But again, different for different people. Suppose I'm a boy or a girl. I didn't like girls. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फोर्सफुली मेरी शादी करवा दी. राइट? अब लाइफ चल रही है नॉर्मली. हाउएवर अब मुझे इसमें मज़ा नहीं आएगा बिकॉज मेरी आइडेंटिटी कुछ और है. नाउ आई एम ऑन द डेटिंग ऐप कि मैं किसी लड़के से बात कर पाऊँ. और इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है डेटिंग ऐप्स पे, मैं जब इसकी रिसर्च कर रही थी फॉर द टॉक शो, देयर आर मेनी पीपल हु पोज एज गर्ल्स एंड टॉक टू बॉयज. मतलब वो खुद एक लड़का है बट लड़कों से बात कर रहा है लड़की बन के, गर्ल बन के. तो एक पैरेलल वर्ल्ड फिर से क्रिएट कर लिया अपने लिए बिकॉज सोशल प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर है. पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे हैं कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, नहीं बता पा रहे हैं. हाउ टू कोप अप विद दिस? अब जो आप बोल रहे हैं उसमें से एक एग्जांपल जहां आपने एक जेंडर आइडेंटिटी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ बिग टॉपिक. इस बारे में वी विल हैव टू डू समथिंग एलैबोरेटली. ऑफ कोर्स. सो कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, समझ नहीं पाते कि हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है. आप स्टिमुलेट हो गए विद द गर्ल, यू मैरिड एंड यू प्रोड्यूस्ड किड्स आल्सो, बट साइमल्टेनियसली आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा टुवर्ड्स मेल है. तो अब राइट नाउ सोशली तो आप किसी मेल को नहीं मिल पाएंगे. आप एक ऑनलाइन ऐप से रैंडम साइट्स पे जाके यू फाइंड योर मेल डेटिंग पार्टनर्स एंड यू आर सेटिस्फाइंग योरसेल्फ. बेसिकली आपकी प्रेफरेंस सेम सेक्स थी. यू आर अ मेल, आप एक लड़का थे और आपको लड़का ही पसंद था, बट आप यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप विद द गर्ल. तो आपने वो, अब आप एक बायसेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गए और आप अपने पार्टनर को बोलते हैं कि ठीक है, नाउ वी हैव अ किड, वी हैव अ मैरिज, एंड वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि लेट्स बी फ्रेंड्स फॉर दिस किड एंड एक हार्मनी में जी रहे हो. बट आप एक डेटिंग ऐप में जाके अपनी जो आपकी ट्रू प्रेफरेंस एज अ मेल है, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो. एज लॉन्ग एज आपको हेल्दी अच्छे कंपेनियंस मिल रहे हैं, ठीक है. बट कई बार क्या होता है, द अदर पर्सन गेट्स बोर्ड आउट ऑफ यू, या वो इक्वेशन उसको समझ नहीं आती. और मेजरली डॉक्टर समिता यही होता है कि पार्टनर्स नहीं समझ पाते. इट्स नॉट समझ- इजी टू अंडरस्टैंड दिस एंड लिव विद इट रादर. राइट, एवरीबडी इज देयर. इट इज लाइक इनरोलमेंट. हम जब जॉब के लिए इनरोल करते हैं या कहीं फॉर्म भरते हैं तो हमारी एक रिक्वायरमेंट, एक एस्पिरेशन है. तो हर बंदा उस
ऐप में एक एस्पिरेशन के लिए इनरोल हुआ है टू फाइंड अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड वो एक ट्रायल टेस्ट मेथड से चल रहे हैं। अगर उनको नहीं समझ आता वो स्विच आउट कर जाता है, और कभी भी एक स्विच आउट हो जाएगा, इट्स लाइक अ सीसॉ, तो दूसरा वाला धड़म से नीचे गिरेगा। जो गिरेगा उसको शॉक लगेगा, एंड दैट कम्स एज अ मेंटल शॉक, देन यू फील ट्रॉमेटाइज्ड कि मेरे साथ क्यों हुआ, व्हाई मी, हम भूल गए कि हम जा कहाँ रहे थे। सो यू नो व्हेन यू गेट लॉस्ट इन अ जंगल एंड देन यू फील कि भाई मैं क्या करूं अब, व्हाई मी, इट्स समथिंग लाइक दैट, कि आपको वो वाइल्डर पार्ट तो अच्छा लग रहा है बट आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो। राइट राइट, एंड आपने डिसऑनेस्टली प्ले किया, बिकॉज जो भी कह लो फैमिली प्रेशर या कुछ, एक वो बच्चा, वो फीमेल एट स्टेक हो गया और आप भी ट्रॉमेटाइज हुए। सो इंसान को अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड अपनी जेंडर प्रेफरेंस के बारे में सोच समझ के अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारी सोसाइटी में इसको लेके अभी बहुत स्टिग्मा है, पेरेंटल प्रेशर है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास कोई आया था एंड दैट शी इज़ वन ऑफ माय कजिन्स फ्रेंड्स, वो उसको मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेके आई थी एंड शी सेड कि मैम मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत फोर्स करके मैरिज करवा दी एंड दे वर लाइक ब्लैकमेलिंग मी, हम कुछ कर लेंगे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। आई गॉट मैरिड एट 23 इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। अब क्या हो रहा है, इवन हस्बैंड इज ऑर्थोडॉक्स। अब वो व्हेन शी केम टू मी शी वाज 28। शी सेड अब मेरे प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, मुझ में ना थोड़ा सेंस आ गया है, अगर मुझ में ये सेंस पहले होता मैं ये शादी नहीं करती। नाउ आई अब शी वाज ऑन द डेटिंग ऐप फ्रॉम 2 years, उसके हस्बैंड को ये बात पता नहीं थी, बट शी वाज डेड टायर्ड ऑफ इट। बोलती अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, मुझे अपनी शादी चलानी भी है बट मुझे डेटिंग में भी मजा आ रहा है। चैटिंग कर रही हूँ ना, रात में सिर्फ 1 घंटा चैटिंग करके, आधा घंटा चैटिंग करके मुझे मजा आता है। व्हाट शुड शी डू? इट्स लाइक एन एडिक्शन, वो एक हैबिट बन चुकी है। कोई भी एडिक्शन अगर आपको उससे गेट रेड करना है, यू हैव टू फाइंड एन ऑप्शन, यू हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट, फाइंड यू नो डी एडिक्शन, rehabilitation, how to find your motivation. It's a step wise process, it will take some time, क्योंकि खुद से आप करने की कोशिश करोगे, क्रेविंग होगी एंड यू विल गेट बैक टू दैट। कई बार सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इसलिए भी चेंज हो जाती हैं क्योंकि आपका जो एक सेक्सुअल पार्टनर के साथ जो एक आपका रिलेशनशिप था, दैट वाज नॉट सेटिस्फाइंग, और आपको वो अट्रैक्शन थी नहीं, बट एक नॉर्मल नॉर्म है, आपको पता है कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, तो आप उसी में चले जाते हो। एंड व्हेन यू लेटर ऑन फिगर आउट कि नहीं, आई एम गेटिंग मोर स्टिमुलेटेड विद अ सेम सेक्स पार्टनर, बिकॉज अवेयरनेस आ चुकी है एंड बाय दैट टाइम योर बॉडी फील्स सो, तो अब आप उसको चेंज करना चाहते हो बट यू आर नॉट हैविंग ऑप्शंस। खैर, अब मॉडर्न डे इंडिया इज इन अ चेंजिंग सिनेरियो, पीपल कैन स्पीक आउट व्हाट दे वांट। सो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट सपोज, इसको हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं जो आपने बोला, व्हाट आई कैन टेक इज आई एम अ गर्ल, आई वाज विद अ मैन फॉर लाइक 5 years, मे बी ही कुडंट, आई वाज नॉट हैप्पी विद हिम। तो अब मुझे लगता है शायद ये जेंडर होता ही ऐसा, इट वाज वेरी इजी कॉल फॉर मी टू फॉल फॉर अ गाय, बट नाउ मुझे लगता है शायद सारे ही लड़के ऐसे होते हैं, मेन आर लाइक दिस, सो नाउ आई स्विच ऑन टू वुमेन। तो आप ये बोल रहे हो कभी कभी लोगों की प्रेफरेंस इसलिए भी चेंज हो जाती है बिकॉज एक एक्सपीरियंस ठीक नहीं था। एक्सपीरियंस एंड आपका उस आई वुड नॉट से एक्सपीरियंस, आप बेसिकली आपने वो किया क्योंकि यू वर सपोज टू डू इट, हाँ बट वो चीज आपको रेलिश नहीं कर पाए। Right. इट्स लाइक दैट कि आप, बट यू हैड अ डिफरेंट प्रेफरेंस, बट आपको उस चीज के बारे में समझ नहीं आई। व्हेन यू इन अंडरस्टूड कि नहीं, मेरी प्रेफरेंस डिफरेंट है, अब आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना चाहते हो, बट आपका सोशल फ्रेमवर्क ऐसा है कि वो मॉडिफिकेशन इज नॉट ईजी, बहुत सारे लोग प्लेयर्स एट स्टेक हैं, सो यू फील हाउ टू गो अबाउट इट, सफोकेटेड, डिप्रेस्ड, एंड दैट कॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रॉमा। राइट राइट। अब एक और चीज होती है कि घर में इतनी नेगेटिविटी होती है कि आपको घर की नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए टिंडर अच्छा लगता है, बम्बल अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, ना यू स्टार्ट चैटिंग देयर। जैसे अभी एनिमल मूवी में टॉक्सिसिटी दिखाई है, बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी को लेके दिखाया कि मेन, जितने मैन उसमें दिखाए हैं यूजुअली बहुत टॉक्सिक दिखाए हैं। ऑफ कोर्स वी नो दैट्स अ मूवी, इतना नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, बट जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, मैं मेन की बात नहीं कर रही हूँ, मेन या विमेन दोनों की तरफ से बढ़ जाए टॉक्सिसिटी, तो घर में इतनी नेगेटिविटी देख के लोग, पीपल गेट वेरी टायर्ड एंड बोर्ड आउट ऑफ इट। तो अब अगर वो शादी से नहीं निकल सकते हैं तो द बेस्ट थिंग दे हैव इज द मोबाइल फोन एंड द टिंडर एंड द बम्बल एंड द एप्स। उस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए मैं क्या करूँ? सी, अगर आप देखा जाए, जैसे आप एग्जाम्पल ही ले रहे हैं एनिमल मूवी का, तो आप जो मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो एक हेरिडिटरी फैक्टर आ रहा है ना। कई बार मैंने वही बोला, मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं कि फादर डोमिनेटिंग थे तो बेटा भी वैसा ही बन जाता है, वो एक
जो हम्म, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, बिकॉज इट्स अ मेंटल हेल्थ इशू कि वाइफ या फैमिली में फीमेल्स कुछ बोलेंगे नहीं, इस घर का ये रिवाज है या इस कल्चर का, बट बेसिकली दे हैव एन एंगर इशू. मेल्स में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में एंगर इश्यूज फार मोर कंपेयर टू फीमेल्स. रोड वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, बड़ी सारी चीजें बिकॉज ऑफ देयर एंगर आउटबर्स्ट विच इज रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन. तो अगर अनफिल्टर्ड कुछ ऐसा है तो उस चीज को तो ट्रीटमेंट चाहिए ना. पहले तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा, फिर वो ट्रीट ही नहीं हो रहा, और जनरेशन सफोकेट होते हैं. इवन फॉर वुमेन आई वुड से देयर आर सो मेनी हार्मोनल चेंजेस. यूजुअली कभी कुछ लोग बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज लाइक गैसलाइटिंग है, सिचुएशनशिप है. स्पेशली आई वांट टू टॉक अबाउट नार्सिसिस्ट पीपल. नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? आपके रिलेशनशिप में रहते हुए आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि हर बार आप गलत हो, मैं नहीं हूँ, बट दे विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू इन सच अ वे कि आपको सिर्फ डोमिनेट करते रहेंगे. अब मेरे पास ऐसा पार्टनर है और मुझे कहीं सॉफ्टनेस मिल रही है टिंडर पे जाके. अब मैं बीच का रास्ता कैसे निकालूं? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सी, पहले तो इसको समझते हैं कि ये जो नार्सिसिस्टिक और ये बहुत बढ़ रहा है आजकल. होता क्या है, हम यूजुअली एक स्ट्रेस स्टिमुलेटेड स्टेट में मॉडर्न डे में रह रहे हैं. मीटिंग टारगेट्स, टाइमलाइंस, तो ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं, एंशियस रहते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, तो एंगर आउटबर्स्ट और इरिटेबिलिटी बढ़ती है. ट्रोल्स बढ़ रहे हैं, रोड रेज बढ़ रही है, कोई किसी को सुन ही नहीं सकता. वी आर आउटलैशिंग ईच अदर. आप अपने ग्रुप्स में देखिए, सोशल नेटवर्क पे हर बंदा दूसरे को माइंड ट्रेन कर रहा है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं. एकोमोडेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड वॉलंटियरिंग टू हेल्प ईच अदर, होल्डिंग अ हैंड तो बहुत तो है कम ही हो नहीं. रहा है. आप इसी से देखिए डॉक्टर समिता, जब हम कोई रील डालते हैं, नॉट मी, एनीबडी, जितने कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे हैं, जब वो कोई रील डालते हैं, कोई सेलिब्रिटी का कोई पैप्स फोटोज ले रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स कभी पढ़ा करो. आई गेट शॉक्ड कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स कहाँ लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे हैं, बट दे हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू अब्यूज, टू लीश आउट, टू अनगार्बेज देमसेल्व्स. तो इसीलिए ये सोशल मीडिया इज बिकमिंग अ थिंग लाइक दैट. कई बार डस्टबिन बन रहा है, सारा टॉक्सिन आके लोग यहाँ निकाल रहे हैं. एंड फेक आइडेंटिटीज बना के. रीजन ये है कि अब घर में बोल नहीं पा रहे हैं, फ्रेंड्स को बोल नहीं पा रहे हैं, पार्टनर को बोल नहीं पा रहे हैं, जगह क्या बची? लास्ट रिजॉर्ट इज सोशल मीडिया. मलाइका अरोरा की जितनी ट्रोलिंग मैंने देखी है, ओ माय गॉड डॉक्टर समिता, एंड शी इज विजिबल ऑल्सो, ठीक है? तो मैं देखती हूँ कि 5 कमेंट्स होंगे कि ओहो माय गॉड बुढ़ी है, ओ माय गॉड इसने तो अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, ओ माय गॉड शी इज दिस दैट. कोई एक होता है उसके बाद जो नीचे होता है 5 कमेंट्स के, कूडोज टू योर हेल्थ, द वे यू मेंटेनिंग. कोई एक होता है. तो इससे आपको पता चलता है कि हम कितना नेगेटिव सोचते हैं. इफ यू कांट अप्रिशिएट, किसी को लिखो मत. इवेंचुअली वो भी बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रोलिंग से, बिकॉज अब सब समझ गए हैं ट्रोलिंग आपके अपने मन की सोच है, वो आप किसी पे गुस्सा नहीं निकाल रहे हो, आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज है. बट द पॉइंट इज कि देखो, अगर आप इस नेगेटिव रेज्ड फ्रेम में रहोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंजरी क्रिएट कर रहे हो. आपका माइंड इनस्टेबल जा रहा है, मैंने ये कमेंट क्यों नहीं किया, मैंने इसको बताया क्यों नहीं. आप एक एंशियस स्टेट में जा रहे हो, वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. एंड जैसे अभी आपने बात की, टू गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि भाई नार्सिसिस्टिक आपका कंपेनियन है ना, आप सफोकेटेड हो, यू मेट समबडी, यू वॉलंटियर्ड, देन फाइंड अ वे आउट. डोंट जगल इन बिटवीन. आपको लगता है यू आर केपेबल, आपको यू फाइंड सम लाइक माइंडेड पर्सन, आप किसी को मिलते हो, यू फाइंड अ गुड कॉम्बिनेशन विद दैट पर्सन, पीपल वॉक आउट, पीपल मेंटेन रिलेशन. कई बार ये टैबू होता है, अरे एज का इशू होता है, बट आई थिंक नाउ वी आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट. पीपल आर इन स्टेबल रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ देयर एज डिफरेंस, बिकॉज एक मेंटालिटी मैच करती है. सो दैट मेंटल मैच इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बट we cannot game and play that mental match. बहुत slowly vibes and wavelengths मिला के ही वो एक mental match को gauge किया जा सकता है, not overnight scrolling and swiping and एक ठक करके there'll be a mental. I think that'll be difficult. एक चीज मैंने देखी डॉक्टर समिता, प्लीज टेल मी, जितने लोग, ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, इसका डेटिंग से कोई रिलेशन नहीं है. आई वांट टू आस्क यू, लोगों के पास टाइम नहीं होता, फिर भी द मोमेंट उन्होंने कोई रील देखी, कोई कंटेंट देखा, अब वो शुरू हो गए, ठीक है? उन्हें पता है कि इसका जो कंट्रोल है वो कंटेंट क्रिएटर के हाथ में, वो 1 मिनट में डिलीट कर देगा, बट वो बहुत लंबा लिखते जाएंगे गुस्से में, क्योंकि उनके खुद के भी ट्रिगर्स हैं. तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे हम बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, वो मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज और ट्रिगर हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इसका. अभी रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ
एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी वाद बगरी चाय के आई हाँ। थिंक ओनर, ही डाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रे डॉग का उन पे अटैक हुआ. पोस्ट दैट पेट्स को डॉग्स को लेके बिकॉज ऑफ सो मच इन द न्यूज एंड सो मच आया, इतनी सारी सोसाइटीज में लड़ाइयाँ हो गई, इंसिडेंट हो गए. अब लॉट ऑफ पीपल हु वर फियरफुल कि हमें डॉग बाइट हो जाएगी तो हम तो उस चक्कर में दे स्टार्टेड अब्यूजिंग द पेट ओनर्स. तो ये क्या शो करता है, हम अपनी इनसिक्योरिटी को दूसरे पे ला रहे हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं. अडेप्टेबिलिटी एंड एकोमोडेशन इज लैकिंग. हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, सो दिस माइट नॉट हैपन विद मी आल्सो. तो हम जो चीज़ विजुअलाइज करते हैं वही हम उस चीज़ को अपने आप पे नरेट करने शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एप्स पे जो विजुअलाइज करोगे, आपका माइंड वही रीड करने शुरू हो रहा है. आप अपने माइंड को अडेप्ट कर रहे हो उस विजुअल आइडेंटिटी से, जो ना आप हो ना सामने वाला है. तो लिव इन द रियल वर्ल्ड एंड बी स्टेबल एंड एंजॉय दैट वर्ल्ड. दैट इज इम्पोर्टेंट. राइट. नाउ क्विक आंसर्स टू 2 क्वेश्चंस. हमने ये बात की कि शादी के बाद लोग डेटिंग ऐप पे, टिंडर पे, बम्बल पे क्यों जाते हैं. चलो, एक पार्टी की बात हो गई, मेन विमेन दोनों की बात की हमने. अब हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, द रिसीविंग एंड ऑफ द रिलेशनशिप. मुझे अगर पता है मेरा पार्टनर इज चीटिंग ऑन मी, चैटिंग विद समवन, मैं कैसे कोप अप करूं, मैं कन्फ्रंट कैसे करूं. You should confront and resolve if the other person wants to change, या आपको लगता है the reason for his डॉक्टर cheating. सामिता, प्रॉब्लम इज कन्फ्रंटेशन. लड़ाई हो जाएगी. गर्ल्स बोलती हैं मैम मैं सामने बोलूंगी और लड़ाई हो जाएगी. एंड Then that is escapism. आप किसी चीज को जानते हुए भी उसके साथ जीना पसंद कर रहे हो, बट इवेंचुअली आप सफोकेट और डिप्रेस हो जाओगे. जैसे कई बार होता है कि हस्बैंड अल्कोहल लेके ठीक है 1-1 2-2 ड्रिंक ही पीता, अब तो मेरे को आदत पड़ गई है, बट वही लेडी 10 साल बाद आती है विद द केस ऑफ पेरीमेनोपॉजल डिप्रेशन बिकॉज बर्नआउट, लाइफ में कुछ रहा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बार बार वो स्ट्रेस देते जा रहे I mean, adjusting at the wrong place is also wrong. हो. इट्स रॉन्ग. वो आपको ओवरवेलम करेगा थॉट. एवरी टाइम आप अपने कंपेनियन के साथ हो गए, that will vibrate in your mind that you are being cheated. एक चीज और होती है डॉक्टर सामिता, द वे वी हैव बीन नर्चर्ड. मैंने मेन और विमेन को देखा है, यूजुअली विमेन अपनी फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स में कहीं शायद एक बार बता देगी, आई थिंक किसी एक को बता देगी माय हस्बैंड इज चीटिंग. मेन थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाते हैं इसको लेके, और थोड़ा सा ये भी होता है कभी कभी मेन जिसको लव करते हैं उसकी आइडेंटिटी को बहुत बचाना चाहते हैं, कि ओके उसकी इमेज को बचाना चाहते हैं बेसिकली, कि मैं इसके बारे में ना बताऊं, क्या बताऊंगा बाहर, माय वाइफ इज चीटिंग, दैट मींस वाज आई नॉट सैटिस्फाइंग हर. तो ऐसे में मेन उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस. मैंने वही बोला ना कि आप वर्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स का ट्रॉमा होगा. आई डू नॉट वांट टू नेम, बट यहीं इस शहर में वी आर वेल अवेयर देयर वाज एन इंसिडेंट, दे वर नॉट मेंटली कंपैटिबल, बोथ वर डूइंग वेल, एंड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ऑफ पहले ईच वाज चीटिंग ईच अदर वेरी कंफर्टेबली एंड फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव, बट इवेंचुअली इट क्रिएटेड अ हॉलो इन द मैरिज एंड one person lost his life to an impulsive decision. So such things can happen because आप डिप्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड या किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन में चले जाओगे. अगर आप अपनी लाइफ को स्टेबलाइज नहीं करोगे मेंटली, तो वो आपको ट्रॉमा क्रिएट करेगी. बेसिकली खुद में सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है. Yes, if you need help, you should talk to a doctor. अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर भी हेल्प सीख करके रिकवर कर सकता है, you should do that. Give them a second chance. Right. Second chance. That's beautiful. Let's wrap this up by saying कि सेकेंड चांस देना बहुत ज़रूरी है, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, सेकेंड चांस दे दिया, थर्ड भी दे दिया, फोर्थ भी दे दिया, बट देयर इज नो स्टॉपेज. देन यू नीड टू टेक अ कॉल. पहले तो लेट्स रैप इट अप बाय सेइंग वन थिंग कि रिलेशनशिप में या एक मैरिज में, एक शादी में 2 पार्टीज होती हैं. एक जो चीटिंग कर रहा है, एक जो चीट हो रहा है. तो जो चीटिंग कर रहा है उसको विक्टिम कार्ड प्ले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शादी में खुश नहीं हूँ तो लेट्स फाइंड दिस. उसके पहले खुद को रोको, वो सॉल्व करने की कोशिश करो. जैसे ना एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर समिता, मैं जिंदगी भर एक ही गलती करता रहा, धूल मुझ पर थी और आईना साफ करता रहा. ये वही बात है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरी शादी ठीक नहीं चल रही है, चलो टिंडर पे. मेरा फ्रेंड है, चलो टिंडर पे. कुछ तो नया होगा, सब कर रहे हैं, एक बार करके देख लो. तो दैट इज चीटिंग. चैटिंग इज ऑल्सो चीटिंग. जो भी चीज़ आपको पार्टनर से छुपानी पड़ जाए, अगर पार्टनर को पता भी चल जाए एंड ही और शी इज नॉट हैप्पी विद इट और उसको प्रॉब्लम हो रही है, इट इज चीटिंग. और जो चीट हो रहा है, द सेकेंड पार्टी, मेन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, एनीवन, प्लीज कन्फ्रंट. एक बार झगड़ा होगा, 2 बार होगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा. ये कन्फ्रंटेशन करना बहुत जरूरी है. कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट. दैट्स द ओनली crux that we've brought out of this talk show. I think I was right, डॉक्टर समिता. बहुत सही. जैसे एक
इट्स अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर. आप कुछ भी एक रिस्क ले रहे हो तो उसकी रिpercussion होती ही है. तो हमें कुछ भी ऐसा रिस्क लाइफ में ना लें जो हमारे को मेंटली, फिजिकली या सोशली डैमेज करे. सो वील बी मोर हैप्पी. happier. So Dr. Samita is calling infidelity a risk. तो मैं जैसे बोलती हूँ वफादारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं infidelity and infidelity, both are choices. That means अगर आपने चीटिंग की है, that is your choice. बट अगर आपने चीटिंग नहीं की, आपने उस टेम्पटेशन को रोक लिया, ये भी एक चॉइस है. Even that's your choice. So what choice do you want to make? What do you want to choose? So let's wrap this up, Dr. Samita, with this takeaway. Thank you so much for being on the show. Thank you so much, and it's always pleasure being with you. Thank you so much for your time. You were at LIPS Lifestyle Image Personality Skill. I hope you liked the show. Feedback, comments देना, अपने experiences बताना, please हमारे लिए बहुत help हो जाएगी, क्योंकि हम नए episode में वो problems को लेके आएंगे. Thank you so much for watching us.